Dear guys, I am के कुमार. वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस. गाइस, यदि आपको कहना है क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे क्या फ़र्क पड़ता है किसी के होने ना होने से, कोई एक्शन यानी काम के होने ना होने से, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे गाइस? सबसे पहले तो हम यह जान ले कि क्या फ़र्क पड़ता है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक बोलते हैं इसे गाइस. यदि आप इसके साथ कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले व्हाट डिफरेंस डज इट मेक लिखें, उसके बाद आप जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसको लिख दें. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं. क्या फ़र्क पड़ता है यदि वह पार्टी ज्वाइन नहीं करता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो गाइस सबसे पहले क्या फ़र्क पड़ता है को लिखते हैं. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यदि वह पार्टी ज्वाइन नहीं करता है, इफ़ ही डजेंट ज्वाइन द पार्टी. तो गाइस आशा है इसे आप समझ गए होंगे गाइस. क्या फ़र्क पड़ता है यदि तुम मुझे पैसे नहीं लौटाते हो? तो सबसे पहले क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यदि तुम मुझे पैसे नहीं लौटाते हो, इफ़ यू डोंट रिटर्न मी मनी. चलिए कुछ और देखते हैं गाइस. क्या फ़र्क पड़ता है यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इफ़ आई गो फ्रॉम हियर. क्या फ़र्क पड़ता है यदि लड़का चार दीवारी से फांद गया? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यदि लड़का चार दीवारी से फांद गया, इफ़ द बॉय क्लाइम्ड ओवर द फेंस. चार दीवारी फेंस, क्लाइम्ड ओवर द फेंस. क्या फ़र्क पड़ता है यदि वह खाना तैयार करके नहीं रखती है? क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यदि वह खाना तैयार करके नहीं रखती है, इफ़ शी डजेंट प्रिपेयर द फूड. गाइस यदि आप इसका आंसर देना चाहते हैं, जैसे आप कहना चाहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सिंपली कह सकते हैं दैट डजेंट मैटर. दैट डजेंट मैटर. और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस. चलिए गाइस, इट मेक्स नो डिफरेंस इसके साथ भी कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं गाइस. कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि तुम नहीं आते हो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ़ यू डजेंट कम. चलिए गाइस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि लोग मेरी आलोचना करें. तो इसमें भी पहले जैसा ही लिखते हैं गाइस. पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ़ पीपल क्रिटिसाइज मी, यदि लोग मेरी आलोचना करते हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि वह सफल नहीं होता. तो गाइस इट मेक्स नो डिफरेंस इफ़ ही डजेंट सक्सीड. तो गाइस आशा है ये छोटा सा क्लिप पर बहुत यूज़फुल क्लिप आपको समझ में आ गया होगा गाइस. और मैं अक्सर कहूँगा गाइस और हमेशा कहता रहूँगा, आप इसे प्रैक्टिस में लाएं और इससे आधारित आप जो भी बोलना चाहते हैं कम से कम 10 या 20 सेंटेंसेस को अवश्य बनाए गाइस. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट गाइस. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप में उतना ही परफेक्शन आएगा गाइस. इसलिए आप जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसे बनाएं. तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।